का दिन जो है हम लोगों के लिए एक यादगार है। हमारे साथी जो इस आंदोलन को ऊर्जा देने आ रहे थे और ऊर्जा देने आए थे, शहीद किसान हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको नमन करता हूं। साथियों, आज 24 दिन आप लोगों को आंदोलन करते हो गए हैं और हमारे जो किसान भाई हैं जिन्होंने इस लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस त्याग को, उन शहीदों को मैं और आप लोग सब मिलके ये वादा करें कि उनकी शहादत बेकार ना जाए। हम आज प्रण करते हैं, तब तक हम अपनी मांगों को नहीं मनवा लेते हैं, तब तक हम इस आंदोलन को विफल नहीं होने देंगे। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रकाबगंज गुरुद्वारे में गए हैं। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे, उनकी जो बुद्धि मंद बुद्धि हो रही है उसको खोल दे और हमारे किसानों की आवाज उनके कानों तक चली जाए। वो मंदिर जाए, मस्जिद है, गुरुद्वारा, चर्च जाए, जहां भी जाए, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे किसानों की आवाज उन तक पहुंचे, उनकी भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनको ये बुद्धि दे कि हमारी जो ये जनता जो उनकी ही जनता है, जो हमारा देश का मुखिया है, आज वो बिल्कुल कानों पे पट्टी बांधे हुए, आंखों पे पट्टी बांधे हुए, उसको कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जो किसान इस देश को चलाता है, उसी किसान को आज इस रोड पे आके लेटना पड़ रहा है। बहुत ही शर्म की बात है। ऐसे मुखिया को हमें नकार देना चाहिए। ऐसा मुखिया हमें नहीं चाहिए जो अपने परिवार को नहीं रखा पा रहा हो। साथियों, जो प्रशासन, राज्य सरकार, हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है। अभी केंद्र सरकार देखे, जो राज्य सरकार हमारे किसान आ रहे हैं उनके ऊपर वहां मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को रोक रहे हैं, उनके चालान काट रहे हैं। हम राज्य सरकार को आगाह कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आपसे हमारी अभी कोई लड़ाई नहीं है। जब आपसे लड़ाई हो तो आप हमें जेल भेजें, चालान करें, रोकें, लेकिन अभी फिलहाल हमारी केंद्र सरकार से लड़ाई है। अभी राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करे, नहीं तो राज्य सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो साथियों, आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग जिस तरह से डटे हुए हैं उस तरह से मजबूती से डटे रहें और यदि केंद्र सरकार हमारी आवाज को नहीं सुन रही है तो हम लोग यहाँ से बहुत जल्दी इन रोडों को बिल्कुल बंद कर देंगे। दिल्ली में कोई खाद्य सामग्री नहीं जाने देंगे। बहुत समय हो गया, 24 दिन हो गया आज हमारी जनता को यह पड़े हुए को। बड़ी शर्म की बात है ऐसे प्रधानमंत्री को, जो देश का मुखिया है और आवाज उन तक जा रही है, वो एक फूट डालने का भी काम कर रहे हैं। साथियों, हमें आपस में नहीं बटना है। आज हमें मंच पे सभी संगठन मिलकर एक आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम सब भाई हैं, चाहे कोई किसी भी बिरादरी से है, हम भाई भाई हैं, बट नहीं सकते। मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि बलराज भाटी एक फौजी है, फौज से रिटायर आने के बाद में 70 साल से आप लोगों के बीच में जनता की सेवा में लगा हुआ हूं। साथियों, सबसे पहले लाठी, गोली, पानी की बौछार जो भी हो मेरे ऊपर हो, ये मैं वादा कर रहा हूं। भाषण देने नहीं आया, जो कहता हूं वो करता हूं, न मैं नेता हूं। मैं आप लोगों का सेवक हूं, आप लोगों का भाई हूं, आप लोगों का बेटा हूं। सबसे पहले सीने पे गोली में खाने के लिए तैयार हूं। जिस दिन भी ऐसा मौका मिलेगा सबसे पहले मैं रहूंगा आप लोगों के आगे।
मेरे ऊपर इस आंदोलन करते करते 17 साल हो गए, 60 मुकदमे मेरे ऊपर है और कम से कम 60-70 बार मैं जेल में जा चुका हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे जेल जाए, चाहे जेल भरो आंदोलन करे, चाहे गोली मारे, चाहे बौछारे, लेकिन तब तक हम रुकेंगे नहीं, तब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता। शहादत हमारी बेकार नहीं जाएगी। लड़ेंगे, मरेंगे, कुछ भी हो, लेकिन इस आंदोलन को सफल बनाएंगे, अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। वो अपनी जिद पे है, हम अपनी जिद पे है। वो भी देखे हम कितनी जिद करता है। तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं। आज वहां चौपाल लगा ली, आज वहां चौपाल लगा ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसानों पर। किसान सब जागरूक है और सब जान रहे हैं। वो सिर्फ बीजेपी के लोग हैं जो चौपाल लगा के समझा रहे हैं कि कानून बहुत बढ़िया है। सब समझ रहे हैं किसान इतना बेवकूफ नहीं है जो इतनी सर्दी में रोडों पे पड़ा है। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि हमारे शहीद जवानों का शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए और तब तक लड़ेंगे तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। आदर के सम्मानित मेरे बुजुर्गवार और नौजवान साथी, सभी किसान, आप सभी को हृदय की गहराई से राम राम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल और धर्म गुरु है तो उनके लिए नारायण। सभी पत्रकार जो भी करूँगा सच करूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं करूँगा। अगर किसी सज्जन की समझ में नहीं आए तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। कृषि बिल पर हमारे बुद्धिजीवियों ने गहराई से सभी बातें बताई, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे हमारे देश में विकास पुरुष बन करके आए माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे किसानों ने झोली भर भर कर उनको वोट दे दिया। बहनों, भाइयों और मित्रों का नारा लगा करके, क्योंकि मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ बहन, भाई और मित्र का जो परण निभाया था भगवान श्री कृष्ण जी ने निभाया था। और अगर आप कृष्ण लीला देखेंगे तो उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने कृष्ण लीला में क्या कहा है ये भी समझने की जरूरत है। चाय बेची, 35 साल भिक्षा मांगी, एमए की डिग्री कर ली, किसी ने नहीं देखा, लेकिन देश बेचा जा रहा सारी दुनिया देख रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी जो 22 साल सीमाओं की रक्षा की और लगभग 18 साल से रिटायर होने के बाद में किसानों की आवाज उठा रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी देशवासी आपस में भाई भाई। बीजेपी की गुमराह झूठ नफरत वाली नीति ने हम सभी को बांटने की कोशिश करी, लेकिन मैं मोदी जी को धन्यवाद भी करूंगा कि 3 जो काले कानून जो हमारे बुद्धिजीवियों ने दिए हैं उनका काला कानून नाम दिया। इस काले कानून ने हम सभी देशवासियों को एकत्रित कर दिया और जो द्वेष भावना जो जगा रखी थी हम भारतवासियों में, उसको दूर कर दिया। सवाल ये आता है कि अन्नदाता जो नाम दिया था हमारे पूर्वजों ने, अन्नदाता का जो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अन्नदाता का मतलब है परोपकारी, सुशील, आशावादी, मेहनती, खून पसीने की कमाने वाला, ईमानदारी की खाने वाला और अपना खुद भूखा मर करके देश का पेट भर रहा है। और अगर हमारे देश की लोकप्रियता है तो वो किसानों की बदौलत है, क्योंकि हमारे देश में आयात निर्यात जो होता है लगभग 70% किसान हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को अपने कंधों पर संभाले हुए हैं और लगभग 60% किसान के बेटे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि गेहूं की बाल में दाने कितने होते हैं, वो इस बिल का
फायदे गिना रहे हैं बात बताएंगे कि किसानों के फायदे में है। हाँ वो तो सही। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं लगभग 10,000 के करीब लोगों को बाई फेस चेहरे से जानता हूँ और 5,000 किसानों को बाई चेहरे से जानता हूँ। उनमें से लगभग 80% जो लोग हैं जो किसान नहीं हैं और जो किसान हैं वो इसकी निंदा कर रहे हैं इसकी और इसको खराब भी बता रहे हैं। लेकिन जो किसान, उनकी मजबूरियां कई तरीका की हो सकती हैं, लेकिन मैं तो उनको ये कहूँगा कि इतनी चापलूसी भी ठीक नहीं है कि अपने स्वार्थ में और इस बिल की तारीफ करने लगे। क्योंकि ये जहां तक मेरा मानना है, मैंने कम से कम 15 दिन तक इसकी स्टडी की थी और इसमें लगभग देश की 80% जनता इससे प्रभावित हो रही है जो ये खतरनाक बिल लेकर के आए हैं। बीजेपी जानती सब कुछ है लेकिन मानती किसी की नहीं है। रही मीडिया की बात, हमारे बहुत सारे वक्ता जो है मीडिया की बुराई कर रहे हैं, लेकिन मीडिया की बुराई के साथ साथ मैं जोड़ देता हूँ मीडिया बेचारी मजबूर है क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी कमानी है। लेकिन मीडिया से मैं यही अपील करता हूँ कि खाली निखालस अपने जो है पेट के लिए निभागे, क्योंकि पेट के लिए किसान कमाता है। तो कम से कम आटे में नमक जो है सत्ता पक्ष का पक्ष लेने, लेकिन किसानों के साथ ईमानदारी से खड़े हो जाए। क्योंकि अगर किसान ही हमारे देश में खेती नहीं करेगा तो क्या हम मिट्टी खाएंगे, क्या दलित खाएंगे, क्या खाएंगे? देश में किसान और सीमा पर जवान जभी तो है हमारा भारत देश महान। हमारा देश भारत महान था, महान है और महान रहेगा। बातें करने के लिए तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सबसे यही अपील करूंगा कि एकता में बहुत बड़ा बल होता है। एकता सच्चाई का नाम है और हम एक साथ चल करके इस बिल को गहराइयों से समझें, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं कि ये बिल गलत है और बीजेपी अब तो जो है अपना एक षड्यंत्र चालू कर दिया है। उनके मंत्री नेता जा रहे हैं किसानों को समझाने के लिए। मैंने कई जगह वीडियो में देखा है, वो जो किसान नेता बनकर के जा रहे थे भाजपा वाले, उनके कपड़े फाड़ रहे किसान, उनको उनके पीछे कुर्सियां लेकर के भाग रहे, डंडा लेकर के भाग रहे। ये सच्चाई है। और एक चीज मैं और भी बता दूं कि जब से भाजपा सरकार आई है केंद्र में, लगभग किसानों का 50 लाख करोड़ रुपया खा चुकी है जो MSP की किसान मांग कर रहा है। ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड फैक्ट है जिसकी चर्चा चल रही है। तो हम सभी को यही समझने की जरूरत है। मैं इसी बात को अपनी विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, हम सबका भारत देश महान। इंकलाब जिंदाबाद। एसोसिएशन है, मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ। जरूरत वस्तु कहते थे तो मैं देख रहा था, इन्होंने कहा कि किसान पंजाब में एक पिज्जा नाम की बच्चों ने वहाँ पे स्टार्ट किया था, वहाँ पिज्जा बना रहे थे वो लोग, कि हमारे अगर बुजुर्ग, हमारे बड़े अगर ये आवाज उठा सकते थे तो आज हम क्यों नहीं उठा सकते। ये चीजें बिल्कुल जायज है, हमारी मांगे कोई बेफजूल नहीं है। इन लोगों ने एक कमरे में बैठ के ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।